हाय कैप्रिकॉन, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली लव रीडिंग है कैप्रिकॉन, 1 से लेके 14 अप्रैल तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग क्या रहने वाली, आपकी फीलिंग क्या रहने वाली है आपके पर्सन के प्रति, क्या इरादे हैं उनके, क्या कैसा बिहेवियर रहने वाला है, क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं आप दोनों के बीच में, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जस्ट आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके पर्सन क्या कन्फेस कर रहे हैं। ओके, वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर मैरिज वाले हो। ओके, तो लेट्स सी कि क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैपी, let's see what's the messages for Capricorn spirit. What's the message for Capricorn? Give me a clear messages for Capricorn. Give me a clear messages for Capricorn. Okay Capi, let's get started. Okay Capi, let's get started. Okay, this is your person feeling. Ooh, मून की एनर्जी है गाइस, मे भी शायद आपके पर्सन के साइन पाइसिस हो। ओके, अदरवाइज दिस इज द मून का कार्ड। मून इज ऑल अबाउट गाइस कंफ्यूजिंग, ओवर थिंकिंग। मे भी शायद आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डाउट फील कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन फील कर रहे हैं रिलेशनशिप वाइज, या फिर हो सकता है कुछ ना कुछ सीक्रेटिव एनर्जी है। ओके, कुछ छुपा रहे हैं या फिर हो सकता है कि दिस इज द बेफालतू का, जस्ट लाइक बेफालतू का बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। ओके कैपी, ओवर थिंक करे आपके बारे में कि कहीं ये कहीं और तो बिजी नहीं है। जस्ट एग्जांपल के तौर, कहीं और तो बिजी नहीं है। जस्ट बेफालतू को जो सोचना होता है ना, वो करते हुए दिख रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं डाउट फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे बोलते ना कि ये पर्सन मुझे कुछ छुपा तो नहीं रहे, जस्ट लाइक दिस। ओके, कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग ना बहुत ज़्यादा डाउटफुल है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं रिलेशनशिप को लेके। ओके, व्हाट दे, उनकी इंटेंशन क्या है, या उनकी इंटेंशन अच्छी है गाइस कि अपनी लाइफ में, लव लाइफ में एक पैशनेट एक्साइटमेंट लव लाइफ लेना, क्योंकि एस वॉन्ट है तो वॉन्ट इज ऑल अबाउट गाइस पैशनेट लव। ओके, स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, ब्लेसिंग चाहते हैं, या फिर से आप एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होना चाहते हैं, एक नए तरीके से रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं पैशनली। ओके, तो उनके इरादे ये है। लेट्स सी व्हाट्स द बिहेवियर। बिहेवियर है कि कहीं ना कहीं लोगों के बिहेवियर है कि आपके साथ में वो खुश होना चाहते हैं। ओके, हैप्पी मोमेंट एंजॉय करना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि रीयूनियन हो के कहीं ना कहीं क्योंकि कन्फ्यूजन, बहुत टाइम के बाद अगर मिल रहे हो तो वो भी रीयूनियन हो गया। ओके, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को टाइम, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या फिर किसी के लाइफ में बिहेवियर हो सकता है कि रीयूनियन होना है, या फिर किसी के लाइफ में बिहेवियर हो सकता है कि टोटली थर्ड पार्टी के साथ में इन्वॉल्व, उनके साथ में न्यू बिगिनिंग करनी है, क्योंकि उनके इरादे हैं कि न्यू बिगिनिंग करनी है। ओके, क्योंकि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ में फ्रेश स्टार्ट करना है किसी के लिए हो सकता है, और किसी के लिए हो सकता है कि जो भी कंफ्यूजन है उसको ख़त्म करके एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करके फिर से न्यू बिगिनिंग करनी है बोल के। ओके, रिलेशनशिप वाइज वैसे आपकी फीलिंग क्या है? यू आर अ वर्कaholic। ओके, कहीं ना कहीं आप तो जस्ट 9 ऑफ पॉइंट का कार्ड है, आप अपने आप में मस्त हो कैप्रिकॉर्न। ओके, क्योंकि आप लोग वर्कaholic रहते हो, रिलेशनशिप से ज़्यादा काम में ज़्यादा ध्यान देते हो, तो आपको आप ये है कि रिलेशनशिप आई तो भी ठीक है, नहीं आई तो भी ठीक है, आप अपने आप में कंफर्टेबल हो, आप ज़्यादातर प्रायोरिटी देती हो काम को। ओके, तो इसीलिए आप यहाँ पर ना अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, अपने आप में काम में फोकस कर रहे हो। कुछ लोग लर्निंग कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि अपने अपनी इंडिपेंडेंसी को एंजॉय कर रहे हैं। ओके, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना ज़्यादा काम में बातें, काम में ध्यान दे रहे, तो आपके पर्सन इससे डाउट कर रहे हैं। ओके, या लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज।
चैलेंज इज एट ऑफ सोर्स, चैलेंज है कहीं ना कहीं मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा स्टक हो रहे हो, मे भी शायद आप हो रहे हो या फिर आपके पर्सन हो रहे हो। ओके स्टक, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस। पास्ट की जो भी बातें थी उसकी वजह से स्टक हो रहे हैं, या फिर किसी ने धोखा दिया उसकी वजह से स्टक हो रहे हैं। दिस इज द मेंटल, या फिर ओवर थिंक कर रहे हो, या कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टक हो रहे हो। ओके एट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल तौर पे प्रेशर, कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा सोचना। ओके ऐसे ही बेफालतू का सोचे और सोचे कि कैसे क्या करे, बोल के क्या करे, जो ये क्या करे, कैसे कम्युनिकेशन करे एक दूसरे के प्रति, ताकि हम लोग फिर से एक नई लव लाइफ स्टार्ट कर सकें। बट कम्युनिकेशन भी ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, वो भी आपकी चैलेंज है। बातचीत नहीं हो पा रही ठीक तरह से। ओके बातचीत नहीं हो पा रही है, सोल्यूशन नहीं लेके आ पा रहे हो, अपने दिल की बातें नहीं बता पा रहे हो, तो वो चैलेंजेस है। ओके आउटकम, आउटकम नो मैटर व्हाट गाइस, दिस इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। जो भी प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों के रिलेशनशिप वाइज, वो प्रॉब्लम खत्म होके पॉजिटिव शिफ्ट हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, ताकि आप अपने लव वाइज कनेक्शन वाइज एक नई शुरुआत कर सको। ओके दिस इज द कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक आपके फेवर में आ रहा है। ओके लेट्स सी व्हाट द गाइडेंस, गाइडेंस है नाइन ऑफ सोर्स। सी चैलेंज है एट ऑफ सोर्स, गाइडेंस है नाइन ऑफ सोर्स। अगर आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस चल रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहे, एक दूसरे के साथ में बातचीत नहीं कर पा रहे हो, ओके तो टाइम निकालिए, या फिर टाइम निकाल के बातचीत कीजिए, और जो भी स्ट्रेस चल रही है लव वाइज, उस स्ट्रेस को ओवरकम कीजिए, ख़त्म कीजिए, और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कीजिए। ओके क्योंकि लक आपके फेवर में है। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। सी ओवरऑल एनर्जी में नाइट ऑफ कप का कार्ड है, मे भी शायद हो सकता है कि वीक में कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को कोई सरप्राइज दो, या फिर आपके पर्सन आपको सरप्राइज दे। दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, कहीं ना कहीं अपने पर्सन को सरप्राइज देना, ताकि आप एक दूसरे के प्रति रोमांटिक मूवमेंट स्पेंड कर सको। ओके क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो सिक्योर लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में। ओके कुछ लोग हो सकता है कि सरप्राइज दे रहे हैं कि चलो मैं तुमको अपनी फैमिली से मिलाता हूँ, हमारा शादी की बातें करते हैं, ये भी हो सकता है। ओके कुछ लोग शादी की बात करने के लिए फैमिली से मिलाने लेके जा रहे हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपने पर्सन को सरप्राइज दे रहे हैं, खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप तक लेके जा सके। ओके Let's see why your person is so much confusing. Okay, moon की कार्ड है, so much why your person is feeling so much drain, so much negativity, so much doubtful. Why the moon card is here for you, Cappy? Why the moon card is here for you? हाँ कहीं ना कहीं सी मून कार्ड इसलिए यहाँ पर है, टू मेजर आर्कानाज। ओके मून कार्ड में भी शायद डीलिंग विद कैंसर ऑल्सो। मून कार्ड इसलिए यहाँ पर है, कैंसर वाले के साथ में अगर आप डील करो ना कैप्रिकॉर्न, तो वो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। ओके वो ना अगर आप टाइम पे उनको टाइम नहीं देते हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा दिल पे बात ले लेते हैं, इमोशनली रोने लग जाते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ओवर थिंक इसलिए कर रहे हैं, मे भी शायद पास की कोई बातें हैं जो आपकी अनहेल्दी थी, तो उसको याद करके मे भी शायद वो ओवर थिंक कर रहे हो। ओके या फिर पास के मामलों को लेके ओवर थिंक कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि किसी के लाइफ में ओवर थिंक कर रहे हैं कि आपके पर्सन की शादी करनी है, बोल के कुछ लोग रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है। ओके क्योंकि यहाँ पर मून का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग पास्ट की बातों को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जो आपके और किसी और के साथ में रिलेशनशिप वाइज डील हुआ हो, या फिर कुछ लोग ओवर थिंक करें कि यार मुझे ना लाइफ में ना मूव ऑन होना है, मुझे लाइफ में ना इस पर्सन के साथ में शादी तक बात लेके जानी है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सोच रहे, शादी सोच रहे हैं, चॉइसेस शादी सोच रहे हैं, या फिर पास के कोई भी नेगेटिविटी थी उससे बाहर निकलना सोच रहे हैं। ओके लॉन्ग लास्टिंग आई फील सो कि मुझे यहाँ पर शादी तक की बात, जैसे कि कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन ये सोचे कि यार वो मुझसे शादी करेगा कि नहीं करेगा, यार वो मुझे ना ऐसे ही रास्ते में छोड़ तो नहीं देगा, यार मेरे साथ में ऐसे क्या प्ले तो नहीं कर रहा है मेरे साथ में, मुझे अपने साथ में
लॉन्ग लास्टिंग तक रिलेशनशिप लेके तो जाएगा, जस्ट लाइक ओवर थिंक, ओके, ओवर थिंक कर रहे हैं, ओके। लेट्स सी आपके पर्सन के इरादे बहुत अच्छे हैं कि शादी करके एक नई शुरुआत करनी है। ये हो सकता है किसी के लाइफ में रिलेशनशिप में पैशनेट रिलेशनशिप बनाना है, वो हो सकता है, ओके। किसी के लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आई थी तो उससे बाहर निकलना है, वो हो सकता है, ओके। एंड सी 5 ऑफ कप्स रिवर्स, उनके इरादे हैं कि अगर अकेलापन महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न, तो वो ये सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे ना रिजेक्शन में, मुझे अकेला नहीं रहना है, मुझे अपनी लाइफ में सिंगल नहीं होना है, मुझे अपनी लाइफ में रिजेक्शन, इमोशनल ड्रेन नहीं होना है, मुझे ना रिलेशनशिप वाइज पैशनेट एक्साइटमेंट रिलेशनशिप बनाना है, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करनी है, इमोशनली ड्रेन नहीं होना है, जस्ट लाइक दिस, ओके। तो आपके पर्सन की इंटेंशन अच्छी है कि वो इमोशनली सिक्योर होना चाहते हैं आपके साथ में और एक नई रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं, ओके। दैट्स व्हाई मे बी शायद वो आपके साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। उनका बिहेवियर ये है कि मुझे कैप्रिकॉर्न के साथ में कनेक्ट होकर बातचीत करना है, ताकि मैं फिर से उनके साथ में एक रिलेशनशिप में बॉन्ड लेके आ सकूं, ओके। सी पैशनेट रिलेशनशिप बना सकूं। मे भी शायद कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन के साइन एयर साइन और जेमिनी लिब्रा सन एक्वेरियस, ओके। तो उनका बिहेवियर ये है कि मुझे ना फोकस होना है, स्मार्ट वर्क करना है, अच्छी तरह से अपने पर्सन के साथ में मैच्योर तरीके से डील करना है, ताकि हम लोग फिर से पहले की तरह हो जाए और पैशनेट रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, बोलते, ओके। तो कम्युनिकेशन बहुत पैशनेट तौर से कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क करके कर रहे हैं, इमेच्योर तौर से नहीं कर रहे हैं, उनका बिहेवियर ये है कि आपके साथ में ना कैप्रिकॉर्न कि वो एक स्मार्टली मैच्योरली डील कर रहे हैं, ताकि आप दोनों को रिलेशनशिप वाइज फिर से एक नई रिलेशनशिप स्टार्ट हो सके, ओके। लेट्स सी व्हाई योर फीलिंग इज 9 ऑफ कॉइन, 4 of cup and the king of earth, because you're a stable sign, okay, this is you're a stable sign। तो आप ना बहुत जल्दी ड्रेन नहीं होते हो, आप बहुत जल्दी ओवर थिंक नहीं करते, तो इसीलिए आप यहाँ पर फोकस हो कहीं ना कहीं, वॉच करो रिलैक्सफुली, आप ना उस नेगेटिव सिचुएशन के जाने का वेट करें, ताकि आप इमोशनली स्टेबल होके अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको लव वाइज, ओके। क्योंकि यहाँ पर आप अपने आप में खुश हो, ओके, क्योंकि आप काम करके खुश हो, आप अपने ड्रीम पूरे करके खुश हो, इसीलिए यहाँ पर ना कहीं इमोशनली आप रिलैक्स कर रहे हो एंड फोकस हो कि कब रिलेशनशिप वाइज जो भी प्रॉब्लम आई थी वो ख़त्म होके अपनी रिलेशनशिप में एक नई तरीके से मैनिफेस्ट कर सको, बोल के, ओके। मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँगी कि आप रिलेशनशिप में फोकस नहीं हो, आप रिलेशनशिप में फोकस हो, बट कहीं ना कहीं काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, और आप जस्ट ना वेट कर रहे हो कि यार हाँ, वक्त के साथ ना जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर से हम अपनी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर लेंगे, बोल के, ओके। इसीलिए आप यहाँ पर ना अपने आप में कंफर्टेबल हो, ओके। क्योंकि यहाँ पर इसीलिए आपके पर्सन ना मे भी शायद आप ना काम में ज़्यादा ध्यान देते हो, तो अपने पर्सन को ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो होता है ना कि ऐसे ही ओवर थिंक कर रहे हैं आपके पर्सन, ओके। और उनकी इरादे है कि ओवर थिंक करके ये भी सोच रहे साथ ही साथ कि वो मुझे अकेला ना छोड़ दे, बोल के, तो इसीलिए और भी फिर से ट्राई कर रहे हैं कि रिलेशनशिप को बनाने का, ओके। इसीलिए स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, जैसा आप चाहते हो वैसे वो रहने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक दूसरे के साथ में मैच्योरली डील करके रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट कर सके, ओके। लेट्स सी व्हाई योर चैलेंज इज 8 of swords, व्हाई द चैलेंज इज 8 of swords, व्हाई द चैलेंज इज 8 of swords, why the challenge is 8 of swords, why the challenge is 8 of swords, 3 of swords, yeah, and 10 of wands। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है चैलेंज इसलिए यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न, आप दोनों के बीच में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है आपका या आपके पर्सन का, ओके। मे भी शायद रिलेशनशिप वाइज बहुत ज़्यादा लोड हो गया है, या प्रेशर आ गया है,
या फिर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं, ओके, या फिर फैमिली आ गई है, तो इसीलिए यहाँ पर हार्ट ब्रेक हुआ है आपके पर्सन का। दैट्स वाई ये अपने आपके पर्सन का या आपका, तो इसीलिए यहाँ पर स्टक है। ओके, बट दिस इज योर चैलेंज। सी, मेरे शायद फैमिली इन्वॉल्व हो गई है और रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है, बर्डन आ गया है, हार्ट ब्रेक हो गया है और मेंटल तौर पे इसलिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ये आप या आपके पर्सन। तो दिस इज़ योर चैलेंज कि कैसे अपनी लाइफ में इस सारी प्रॉब्लम से बाहर निकले, कैसे अपनी लाइफ में इस नेगेटिविटी को ओवरकम करें ताकि आप अपने लाइफ में फॉर्चून को लेके आ सको। ओके, बट दिस इज योर चैलेंज, लोड, हार्ट ब्रेक, मेंटल तौर पे स्टकनेस, रिलेशनशिप की वजह से, फैमिली की वजह से, बच्चों की वजह से, या फिर पास के लव की वजह से भी हो सकता है। ओके, बट दैट इज योर चैलेंज कि इस चैलेंज से कैसे बाहर निकले बोल के। ओके, पर नो मैटर व्हाट आप चैलेंज से बाहर निकल आओगे क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून इज ऑल अबाउट गाइस पॉजिटिव शिफ्ट, पॉजिटिव चेंज। ओके, पॉजिटिव चेंज और अपनी लाइफ में लाइटली आगे बढ़ना, रिलेशनशिप वाइज हैप्पीनेस होते हुए, अपॉर्चुनिटी के साथ में। ओके, तो अगर जितने भी चैलेंजेस हैं आप लोगों की रिलेशनशिप में कैप्रिकॉर्न, तो लक आपके फेवर में है, तो उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए। सो डोंट यू वरी। व्हाई द व्हील ऑफ फॉर्चून इज देयर फॉर यू कैपी? ओके, बिकॉज दिस इज यू, दिस इज यू। आप कहीं ना कहीं इस फॉर्चून को लेके आ रहे हो, कहीं ना कहीं दिस इज यू, बिकॉज मे बी शायद आप अपने पर्सन के साथ में हैप्पी रहना चाहते हो। 3 ऑफ कप का कार्ड है। सी, आप अपने पर्सन के साथ, दिस इज यू, कहीं ना कहीं ऑब्सेसिव हो, कहीं ना कहीं टेम्पटेड हो, कहीं ना कहीं आप भी चाहते हो कि मेरा पर्सन खोए ना, मेरा पर्सन मुझे छोड़ के ना जाए। तो इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं आप रीयूनियन हो रहे हो, तो इसीलिए आप यहाँ पर ना कहीं पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो ताकि आपके रिलेशनशिप वाइज हैप्पी रहे। ओके, रिलेशनशिप वाइज पीस हो, रिलेशनशिप वाइज कहीं ना कहीं हैप्पी रह सके। ओके, अगर थर्ड पार्टी भी आ गई थी तो भी यहाँ पर आप ना आ गए थे, आपके पर्सन के लाइफ में या फिर आपके लाइफ में किसी किसी के लिए हो सकता है, तो भी यहाँ पर ना कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करो ताकि वो चेंज लेके आ सको और अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। ओके, दैट इज योर आउटकम। तो आउटकम में पॉजिटिव शिफ्ट है, सो डोंट यू वरी, पॉजिटिव चेंज है। Why the Knight of Cup and the 10 of Coin is there for you? सी, सिक्योर रिलेशनशिप बन रहा है, कुछ ना कुछ एक्साइटिंग हो रहा है, सरप्राइजिंग मिल रही है कैप्रिकॉर्न। 8 ऑफ कप, क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं, 8 ऑफ कप का कार्ड है, तो जो भी आप लोगों की लाइफ में नेगेटिविटी थी या नेगेटिव इन्वायरमेंट था वो पार्ट को ख़त्म कर रहे हो। सी, लक, व्हील ऑफ फॉर्चून, वो पार्ट को लेट गो कर रहे हो। आप दोनों के रिलेशनशिप वाइज कोई भी ऐसी अनहेल्दी सिचुएशन हो गई थी या फिर कोई पर्सन आ गया था या फिर फैमिली इश्यू चल रही थी, वो सारी बातें ख़त्म हो रही हैं, वो सारी बातें लेट गो हो रही हैं। दैट्स वे आप एक दूसरे को टाइम दे रहे हो, सरप्राइज दे रहे हो ताकि आप सिक्योर रिलेशनशिप बना सको ओवरऑल में। ओके, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। जो भी प्रॉब्लम आई थी ना उसको लेट गो कर रहे हो और एक दूसरे को पैम्पर कर रहे हो, एक दूसरे को सरप्राइज दे रहे हो ताकि जो भी गिले शिकवे थे वो ख़त्म करके लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बना सको, कमिटेड रिलेशनशिप में जा सको। एंड दिस इज योर गाइडेंस। 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है, गाइडेंस है। ये कहीं ना कहीं यू आर सो मच स्ट्रेस, आई फील योर पर्सन इज सो मच स्ट्रेस। तो व्हाई द 9 ऑफ सोर्स इज देयर फॉर यू कैपी? Why 9 of Swords is there for Capricorn? Okay, या कहीं ना कहीं 9 ऑफ सोर्स इसलिए यहाँ पर है अर्थ की टेन। ओके, नाइट ऑफ अर्थ का, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आई है, एंग्जाइटी आई है रिलेशनशिप वाइज, तो फोकस रहिए। ओके, आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस है, डिसीजन लीजिए ताकि स्लोली आप अपने रिलेशनशिप को सिक्योर, स्लोली आप अपने रिलेशनशिप को सिक्योर रिलेशनशिप बना सको। ओके, क्योंकि स्ट्रेस तो है बट आपके पास में चॉइसेस है कि कैसे आप इस स्ट्रेस को ओवरकम करो, आप इस स्ट्रेस को ख़त्म करो ताकि रिलेशनशिप वाइज एक लॉन्ग लास्टिंग सिक्योरिटी हो। दिस इज द स्लो बट पेशेंट रखते हुए डिसीजन लेके अपनी इस नेगेटिविटी को ख़त्म करना है। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं। सी,
स्लोली एंड दिस इज द कार्ड ऑफ जजमेंट, रीबर्थ हो रहे हो, रीयूनियन हो रहा है। तो दैट इज योर गाइडेंस गाइस कि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस है। देखिए, डिसीजन लीजिए कि कैसे आप अपनी इस नेगेटिविटी को ख़त्म करके स्लोली अपने रिलेशनशिप को रीबर्थ कर सको। ओके, बट फोकस होइएगा। ओके, फोकस होइएगा एंड प्लानिंग कीजिएगा ताकि आप अपने नेगेटिविटी को ख़त्म करके पॉजिटिविटी में जा सको। डिसीजन आपके हाथों में है कि आपको रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना है। ओके कैपी, दैट इज योर गाइडेंस। लेट्स सी व्हाट्स द कन्फेशन। अच्छी एनर्जी है गाइस। मैं पूरा समरी बताऊँ तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन अनमेच्योर हो सकते हैं, डाउट करते हैं, बट वो चाहते नहीं एक रिलेशनशिप खत्म हो। ओके, बट अगर आप ना, आपको पता है कि आपका पर्सन ना थोड़ा सा अनमेच्योर्ड है। ओके, वो ऐसे बचपना करता रहता है, कहीं नहीं जाएगा, बस थोड़ी देर के लिए ब्रेकअप करेंगे फिर वापस आ जाएंगे। तो इसीलिए आप अपने आप में कंफर्टेबल हो। ओके, और अगर कुछ रिलेशनशिप में गड़बड़ हो भी जाती है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन फिर से वापस आ रहे हैं, जो भी गिले शिकवे थे उसको दूर करने के लिए फोन कॉल कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लाइटली ले रहे हैं, ताकि फिर से आप दोनों के रिलेशनशिप में एक नई स्टार्ट हो सके। ओके, एक स्पार्क हो सके। मे बी शायद आप सरप्राइज दे रहे हो या फिर आपके पर्सन आपको सरप्राइज दे रहे हैं, ताकि रिलेशनशिप में जो भी गिले शिकवे आए थे वो खत्म होके एक सिक्योर स्टेबल रिलेशनशिप में जा सको। ओके, और जो भी ये प्रॉब्लम है ना, उसको ना, उसको मे बी शायद कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करके डिसीजन लेके ख़त्म कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो, ताकि आप अपने रिलेशनशिप में सिक्योर एंड लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में जा सको। वाओ, लेट्स सी क्या कन्फेस कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न पर्सन, व्हाट दे कन्फेस। ओके कैप्रिकॉर्न, आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि आपके पर्सन ये कन्फेस कर रहे हैं कि कैप्रिकॉर्न, मैं ना तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बात करता था। ओके, लोगों के साथ में गॉसिपिंग करता था, तो आई एम सॉरी, शायद ये बोले। ओके, गॉसिपिंग एंड किसी के लिए हो सकता है आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। ओके, कुछ लोगों के लिए ये कन्फेस हो सकता है कि मैं बहुत होपलेस फील कर रहा हूँ कि तुम मेरे पास में वापस नहीं आओगी या आओगे, बट जैसे कन्फेशन है। ओके, तो बट अगर कैप्रिकॉर्न हाँ बोलेंगे तो मे बी शायद, जैसे कि कैप्रिकॉर्न ये बोलेंगे कि हाँ मैं नहीं आऊँगा वापस, तो वो सामने वाला पर्सन ना मनाने की कोशिश करेंगे, सरप्राइज देने की कोशिश करेंगे, ताकि फिर से आप दोनों एक दूसरे के साथ में रियूनियन हो सको। ओके, जस्ट लाइक दिस। आई एम डाइंग टू हेयर योर वॉइस एंड कुछ लोग कन्फेस ये कर रहे हैं कि मैं ना तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए मरे जा रहा हूँ, तो प्लीज़ कॉल मी यार, कॉल मी। ओके, तो अच्छी एनर्जी है कैप्रिकॉर्न, सो डोंट यू वरी। रिलेशनशिप में कुछ भी अप्स एंड डाउन क्यों ना हो जाए, बट आप लोग अपनी लाइफ में ना लॉन्ग रिलेशनशिप में हो, सो डोंट यू वरी। ओके, या कैपी, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैप्रिकॉर्न, लव एंड लाइट, टेक केयर।